स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पावरफुल इंग्लिश में। और मैं आपका दोस्त सेनाराम लेकर आया हूँ आर्टिकल्स की क्लास, जिसमें मैं आपके आर्टिकल से संबंधित बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूँगा और आर्टिकल के बेसिक पार्ट के बारे में जानकारी दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या पढ़ रहे हैं हम? आर्टिकल। आर्टिकल का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक ही बात आती है और वो होती है ए, एन और द। ये ए, एन और द होते क्या हैं, वाक्य में क्यों यूज किए जाते हैं, आए कहाँ से? यदि हमें इन क्वेश्चंस का जवाब मिल जाए तो शायद हमें हमारा आर्टिकल है वो समझ आ जाए। तो देखिए, ये जो ए, एन और द होते हैं ये किसी सब्जेक्ट में इसलिए यूज किए जाते हैं जिससे हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, अर्थात हमारे सेंटेंस का जो कर्ता है, डूअर है, उसके बारे में हमें जानकारी मिल सके कि वो आखिर है कैसा। वो एक डेफिनेट टर्म है या इनडेफिनेट टर्म है, अर्थात वो एक निश्चित वस्तु है या अनिश्चित है, उसके बारे में हमें इनसे जानकारी मिलते हैं हमारे आर्टिकल ए, एन और द से। तो अगर हमें डेफिनेटली पता चल जाए कि अच्छा ये उस व्यक्ति या उस जगह की नाम हो रही है, उस पार्टिकुलर विशेष जगह की बात हो रही है, तो हमारा जो आर्टिकल होगा ना वो आर्टिकल वो डेफिनेट होगा। और यदि हमें पता नहीं चल रहा है कि ये कहाँ की बात हो रही है, किस जगह की बात हो रही है, मतलब इनडेफिनेट हो, असमंजस की स्थिति हो, तो वहाँ हमारा आर्टिकल होगा इनडेफिनेट। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि हमारा जो आर्टिकल ए, एन और द है वो डिफाइन करते हैं, हमारे सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं कि वो सब्जेक्ट निश्चित है या अनिश्चित है, इसी बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये जो आर्टिकल है ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसको हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया डेफिनेट आर्टिकल, और एक हो गया हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल, तो डेफिनेट आर्टिकल में कौन कौन से आएंगे और इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन आएगा? तो देखिए, ये जो हमारे ए, एन, द है, इनमें से ए और एन ये तो हम रखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर, क्यों इनसे हमें वाक्य, इनसे हमारे सब्जेक्ट जो निश्चित सब्जेक्ट होता है उनके पहले हम इन्हें यूज नहीं करते हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे ए और एन हो जाएंगे इनडेफिनेट आर्टिकल, और इस द को रख देते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल की श्रेणी में। तो इससे हमें पता चल गया कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से हम ए, एन को इनडेफिनेट आर्टिकल की श्रेणी में रख देते हैं और द को डेफिनेट आर्टिकल। ये जो हमारा आर्टिकल होता है ये सब्जेक्ट को डिटरमाइन करने का काम करता है। तो इस प्रकार हम आर्टिकल का एक दूसरा नाम भी रख सकते हैं। वो नाम क्या होगा इस आर्टिकल का? रख सकते हैं हम डिटरमिनर, अर्थात सब्जेक्ट को डिटरमाइन करता है। ये डिटरमिनर है, वो सब्जेक्ट को डिटरमाइन करता है। क्या डिटरमाइन करता है? कि सब्जेक्ट किस प्रकार का है, इनडेफिनिट है या डेफिनेट टर्म है, इसके बारे में ये डिटरमाइन करता है, इसके बारे में जानकारी देता है। तो इसको हम एक दूसरा नाम रख देते हैं आर्टिकल का डिटरमिनर। ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिकल के प्रकारों के बारे में। अभी मैंने इनको कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया था? एक तो किया था हमने डेफिनेट और एक किया था हमने इनडेफिनेट। तो हम पहले बात कर लेते हैं इनडेफिनेट।
जिसमें हमारे ए और एन रखे जाते हैं। तो ये जो हमारे ए एन होते हैं ना, ये कभी वाक्य में जहाँ यूज होते हैं तो कहीं ना कहीं ये वन का भाव देते हैं। किसका भाव देते हैं? हमें एक का भाव देते हैं, सिंगल का। मतलब ये यूज होते हैं तो एक का भाग देते हैं, जैसे एन एलिफेंट, ए गोट, ए पेन एक्सेट्रा। इनमें हमें ये एक का भाव देते हैं। तो आपने एक बात नोटिस क्यों की? आपने कभी ये देखा है कि वन पेन, वन एलिफेंट्स, या ऐसे कि वन वाटर, एक पेपर, ये हम नहीं यूज करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं? कि वन तो हमारा एक का भाव देता है और आगे पेन्स क्या है, ये है प्लूरल अर्थात बहुवचन है। तो हम बहुवचन के पहले हमारे आर्टिकल ए और एन को यूज नहीं करते हैं। वी नेवर यूज आर्टिकल ए एन बिफोर सिंगुलर नाउन्स। अर्थात हम हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल जो ए और एन होते हैं, इनका यूज कभी भी कभी भी प्लूरल नाउन के पहले नहीं करते हैं इनका यूज, क्योंकि ये तो भाव ही सिंगुलर का देते हैं, सिंगल का भाव देते हैं। और ये जो हमारे ये वाटर है, पेपर है, ये है अनकाउंटेबल। अर्थात हम इनकी गिनती नहीं कर सकते कि एक वाटर, दो वाटर कर सकते हैं, नहीं कर सकते इनकी वर्ड। तो हम इस हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं कर सकते हमारे आर्टिकल इंडेफिनिट का यूज। आर्टिकल ए और एन का यूज हम कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले और अनकाउंटेबल नाउन के पहले इनका यूज नहीं कर सकते। तो देखना इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में, कि वी नेवर यूज ए एन बिफोर uncountable noun and plural countable noun। क्या मतलब हुआ इसका? कि हम हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं ए एन, इनका यूज ना तो प्लूरल मतलब बहुवचन संज्ञाओं के पहले करेंगे और ना ही वो अनकाउंटेबल जिनकी गणना नहीं कर सकते हम, अर्थात अगणनीय संज्ञाओं के पहले नहीं कर सकते। अब देखिए डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल जिसमें हमारा द आता है, इस द का यूज कहाँ करते हैं? द का यूज करते हैं ऐसे समझ लीजिए कि द का यूज करते हैं हम डेफिनिट वस्तुओं के पहले, मतलब जिनसे हमें निश्चितता का भाव नजर आ रहा है, जिनमें हमें निश्चितता का भाव नजर आ रहा है। जैसे हमने एक बात बोली द ताजमहल। अब हमें पता है, सबको पता है कि ताजमहल यूनिक चीज है, वो एक डेफिनेट है, निश्चित है, ताजमहल एक ही है दुनिया में। तो उसके पहले हमने क्या यूज किया? द यूज किया। जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इधर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है? ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापित की गई है, लगभग है 140 के आसपास है, 140 मीटर के आसपास है। ये जो हमारे गुजरात में कौन सी नदी है, नर्मदा नदी के तट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापित की गई है।
उन्होंने हमारे देश को एकजुट करने में काफ़ी योगदान दिया था, इसलिए उनकी ये जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है गुजरात में। उसको हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। ये भी एक ही, दुनिया में कोई नहीं है इसकी जैसी। जैसे हम कह देते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, द मून। सबको पता है चंद्रमा एक ही है इस यूनिवर्स में, आप कहाँ भी चले जाओ चंद्रमा एक ही है। तो ये हमारा फैक्ट है, एक तरीके से यह मान्य तथ्य है कि तथ्यों के पहले हमारा जो आर्टिकल है वो डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा, द होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक